हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेरे और जगदीश के संबंध कैसे भी रहे हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, जगदीश आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। उसे किसी ने मारा है सर, और ये एक आत्महत्या है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो फिर आपने ये बात सीआईडी को पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताई आपने? बताइए। देखिए, झूठ चाहे कितना भी छोटा हो, पत्थर होकर दिल पर बैठ जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे सच सच बताइए। मैं सीआईडी को कैसे बताती सर कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ? वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। क्या आपकी और जगदीश की बनती नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो उसे छोड़ना चाहती थी। इतने में उसके गले पर चोट लग गई। ऐसे में कोई किसको कैसे छोड़ सकता है? फिर? वो बहुत शराब पीने लगा, दिन रात मुझे गालियां देता था। राहुल से ये सब नहीं देखा गया होगा, और खैर, मैं अब भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये पता लगाना जरूरी है सर कि खून किसने किया है, क्योंकि जब भी मैं राहुल की तरफ देखती हूँ तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक दिखाई देती है। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है। और फिर वो रिवॉल्वर टेबल पर। ठीक है। हाँ अभिजीत, वो जगदीश के केस में जगदीश के सेक्रेटरी राहुल को अरेस्ट करो, और मेरे घर में आकर नुपुर को भी अरेस्ट करो। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा वो डॉक्टर साहब आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? एसीपी साहब चाहते हैं कि जगदीश के केस की और छानबीन की जाए। अच्छा, कुछ हुआ है क्या? अपने घर बुला रहे हैं वो कह रहे हैं वहां आकर नूपुर को अरेस्ट करें। नूपुर भी वहीं है। नूपुर को अरेस्ट करें? ये एसीपी साहब को अपने घर बैठे बैठे ऐसा क्या क्लू मिल गया कि जगदीश ने अपना स्टूडियो बंद करके अपने आप को अपनी पिस्टल से गोली मार ली? सुसाइड और क्या? नहीं, ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। ये एक खून है। खून है? हाँ डॉक्टर साहब, लगता है इस बार आपसे गलती हो ही गई। गलती? और मुझसे? एसीपी साहब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब राहुल यहां लाया जाएगा तो तुम नुपुर को बाहर लाना और फिर फटाफट अंदर ले जाना। यस सर। मगर क्यों सर? जब वो नुपुर को यहां देखेगा तो उसे एक झटका लगेगा, और शायद इससे कुछ सच बाहर आ जाए। अरे आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। लो, मुझे यहाँ गिरफ्तार करके क्यों लाया गया है? क्या किया है मैंने? सर, हाँ। नुपुर को सीआईडी ब्यूरो लेके जाऊं सर? नहीं, मुझे इनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। तुम इन्हें अंदर बिठाओ। चलिए। आपने इन्हें भी गिरफ्तार किया है? क्यों? सवाल हम पूछेंगे, तुम नहीं, समझे? हाँ, अब वक्त आ गया है सब कुछ सच सच बताने का। मगर मैं तो सब कुछ बता चुका हूं। सच? हाँ सच। हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। क्योंकि आधा सच तो वो बोल चुकी है। बोल चुकी है? हाँ बताओ। मैं नुपुर से प्यार करता हूं। और जगदीश का गला अचानक खराब हो गया तो वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जगदीश के अत्याचार उस पर दिन ब दिन बढ़ते गए। कल जब मीटिंग खत्म हुई तब तुम नुपुर और जगदीश के साथ थे। क्या हुआ वहां पर? जगदीश नुपुर पर चिल्ला रहा था, प्लेटें तोड़ रहा था। क्यों ना पियो? अब एक सेक्रेटरी भी आपको सलाह देने लगा है। सुनो, अभी तुम चलते बनो यहां से, समझे? 3 महीने मेरा कुछ काम नहीं होगा, तुम्हारा कमीशन बंद, समझ गए ना? बल्कि तुम लोग यहीं रुको,
मैं तुम लोगों का मनूस चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं अपने स्टूडियो जा रहा हूं और मुझे आके डिस्टर्ब मत करना, समझे? चल हट। पानी अब सिर से ऊपर चढ़ गया है। नुपुर, अब मैं और सहन नहीं कर सकता। अभी जाकर उससे बात करता हूं मैं। देखिए, मैं तो खुद ही छोड़ने वाला था। मैं तो सिर्फ अपनी ट्यून्स वापस मांगने आया हूं। मुझे मेरी ट्यून्स वापस कर दीजिए। तुम्हारी ट्यून्स? कौन सी ट्यून्स? कौन सी ट्यून्स? अरे वही जो मैंने आपको दी थी जब मैं आपको पहली बार मिला था। हो वो तो मैं कब का भूल चुका हूं। भूल चुका हूं? नहीं नहीं नहीं, आप भूले नहीं हैं। आपकी आखिरी फिल्म में आपने 10 में से मेरी 7 ट्यून्स चुरा ली, अपने नाम से बेच दी। अब तुम चुपचाप खिसक जाओ यहां से, समझे? मेरी ट्यून्स। अबे ट्यून्स पे क्या नाम लिखा होता है? जी नहीं तो आया कि उसका गला दबा दूं, मगर खून का घुट पीकर रह गया और चुपचाप स्टूडियो से निकल गया। तब कितने बजे थे? 3:30। फिर एक पार्क में जाकर बैठा रहा, दिमाग ठंडा किया और सोचा कि जाकर नुपुर को कह दूं कि चलो नुपुर, जगदीश को छोड़ने का वक्त आ गया। तो तुम वापस बंगले में आए? हाँ। कब? यही कोई 5 बजे होंगे। आओ ना नुपुर, आओ, चलो आओ, डरो मत, आओ। नुपुर, अब मैं यहाँ तुम्हें एक पल के लिए रुकने नहीं दूंगा। डॉक्टर आकाश को सब कुछ बता देता हूँ और उनसे कहूंगा कि एक नर्स का इंतजाम कर ले। वही 24 घंटे रहेगी उनके साथ। चलो सब कुछ साफ साफ बता देते हैं और चलते हैं यहाँ से। नहीं राहुल, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही सब बताने की। नुपुर, मैं हूं ना, क्यों डर रही हो तुम? नहीं राहुल, नहीं राहुल, वो अलका है यहाँ पर। वो आई थी ना थोड़ी देर पहले यहाँ। हल्का वल्का हो, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चलो यहाँ से। देखो, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लोगों को हमारे बारे में पता चल ही जाएगा। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? इतनी दारू पी रखी है, टून के सो गया होगा। मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, खोलो। हाँ खोलो। चलो। जगदीश सर, मैंने देखा जगदीश कुर्सी में मरा पड़ा था। मरा पड़ा था? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो मर गया है? दीवार पर और जमीन पर खून था और सर उसके हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर हाथ में नहीं था, टेबल पर था। वो टेबल पर? आपसे किसने कहा? टेबल पर था या नहीं? मगर सर वो। हाँ बताओ, टेबल पर था या नहीं? वो बताओ। हाँ, रिवॉल्वर टेबल पर था। टेबल पर? हाँ, टेबल पर। सर मैं तो सिर्फ नुपुर की मदद करने की कोशिश कर रहा था सर। अब रोने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप बताओ जगदीश को कैसे मारा है? नहीं सर जगदीश को मैंने नहीं मारा जगदीश को। वो मुझे लगा कि नुपुर ने मारा है। नुपुर ने? हाँ, वो मैंने सोचा जगदीश पिया हुआ था, उसने नुपुर को गाली दी होगी और झगड़े में गोली चल गई होगी, इसलिए वो रिवॉल्वर उठाकर मैंने जगदीश के हाथ में रख दिया ताकि ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है। मैं नुपुर को बताने वाला था कि झूठ बोलना, मगर उससे पहले डॉक्टर आकाश आ गए और उसे कुछ बता ही नहीं सका। तो आपका कहना है कि जगदीश को आपने नहीं, नुपुर ने मारा है? क्या मैंने जगदीश का खून किया है? व्हाट नॉनसेंस! मैंने जगदीश को नहीं मारा। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि रिवॉल्वर जगदीश के हाथ में है और तुम मेरी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे हो, तो मुझे लगा कि खून तुमने किया है। अरे मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि ये लोग समझ रहे हैं कि ये एक आत्महत्या है, इन्हें ये मत बताना कि खून तुमने किया है। और मुझे लगा कि खून तुमने किया। एक मिनट, तुम दोनों कम से कम इस बात को तो मानते हो कि रिवॉल्वर टेबल पर था? हाँ। फ्रेडिक्स, इन दोनों को जरा बाहर ले जाओ। चलिए। अलका ने जब दरवाजा खटखटाया 4:30 बजे, तो जगदीश मर चुका था। सर, राहुल ने ही आखिरी बार जगदीश को जिंदा देखा था। अब या तो राहुल जबरदस्त एक्टर है, नहीं तो अलका झूठ बोल रही है।
अलका को बुला के लाई डिटेक्टर टेस्ट करो। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, बस आपका एक टेस्ट लेना है। लाई डिटेक्टर टेस्ट। लाई डिटेक्टर टेस्ट? क्यों? घबराइए मत, कुछ होगा नहीं। बस आप हमें फिर से वही बातें बता दीजिए जो आपने कल बताई थी। लेकिन सर फिर से क्यों? वो इसलिए कि अगर आप झूठ बोल रही हैं तो हमें पता चल जाएगा। अगर आप झूठ बोलेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर बदलेगा, आपकी पल्स रेट बदलेगी और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा। और ये सब बातें इस मशीन में दिखती हैं और ये पता चल जाएगा कि कोई झूठ बोल रहा है। बस अब एक इंजेक्शन लगाते हैं और टेस्ट शुरू करते हैं। इंजेक्शन? नहीं सर, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज सर। क्यों? अगर आपने सच बोला तो क्या प्रॉब्लम है? फिर से बता दीजिए। देखिए मैं सब कुछ फिर से बता दूंगी, लेकिन आप ये वायर्स निकाल दीजिए सर प्लीज। अच्छा ठीक है, मगर सर हमें ऑर्डर मिला है कि टेस्ट पूरा होना ही चाहिए। अरे भाई कह रही है तो छोड़ दो ना। नहीं सर, ऑर्डर इज ऑर्डर, टेस्ट तो होके ही रहेगा। इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। नहीं सर, नहीं सर, ये इंजेक्शन वगैरह मत लगाइए सर। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ आपको सर। प्लीज ये सब निकाल दीजिए सर। ये मैं सब बताती हूँ सर। मैं कल कुछ बताना भूल गई थी, लेकिन मुझे अभी सब याद आ गया है सर। अच्छा क्या याद आया? कल जब मैं जगदीश के घर पर पहुंची, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी, जगदीश जी। मैं जैसे ही अंदर पहुंची तो मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। मैंने देखा कि जगदीश कुर्सी पर मरे पड़े हैं। उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि इसके मरने से तो पापा की इज्जत और मिट्टी में मिल जाएगी। सारा इल्जाम उन्हीं पर आएगा। मैंने पिस्टल हाथ से निकालकर टेबल पर रख दी और सोचा कि पुलिस समझेगी कि ये खून है और शक राहुल और नूपुर पर आएगा। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपने जो भी किया वो एक गंभीर गुनाह है। एक मर्डर केस में आपने सबूत के साथ खेलने की कोशिश की है। इसकी सजा आपको मिलेगी। देखिए कोर्ट क्या डिसाइड करता है, लेकिन जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आपको अरेस्ट किया जाता है। देखिए प्लीज, मैंने आपसे बताया ना मुझसे गलती हो गई। आइए आप मेरे प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आप जाइए। कमाल हो गया। एक आदमी आत्महत्या करता है, फिर एक बेवकूफ औरत कमरे में आकर हाथ में से पिस्टल उठाकर टेबल पर रख देती है। फिर नुपुर कमरे में आती है। वो देखती है, अरे हस्बैंड मरा पड़ा है और पिस्टल टेबल पर है। वो बेहोश होकर गिरती है तो राहुल सोचता है खून नुपुर ने किया है। वो फिर से पिस्टल हाथ में रख देता है। नुपुर को होश आता है। वो देखती है कि पिस्टल हाथ में है। पिस्टल हाथ में कैसे है? वो सोचती है खून राहुल ने किया है। कभी पिस्टल यहां है तो कभी पिस्टल वहां है। एक आदमी शांति से मर भी नहीं सकता है। एक आत्महत्या का क्या से क्या बना दिया है। नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये एक खून है। सर आप यहाँ? हाँ, मैं ब्यूरो आना नहीं चाहता था मगर मुझसे रहा नहीं गया। डॉक्टर साहब केस बंद कर देते और एक खूनी छूट जाता।
पता नहीं क्यों आपको ये सनक सवार है कि ये खून है। क्योंकि अलका और नुपुर दोनों एक ही बात कह रही है कि जगदीश आत्महत्या करने वालों में से नहीं था। रामनाथ शायद केस हार जाता और जगदीश को 10 करोड़ रुपए मिल जाते। और डॉक्टर आकाश ने भी तो कहा था ना कि कुछ ही दिनों में उसकी आवाज ठीक हो जाती। तो फिर जगदीश अपने आप को क्यों मारेगा? अब एसीपी साहब, जो आदमी इस बात का जवाब दे सकता था वो तो ऊपर चला गया है। तो फिर उसका जवाब आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि क्या क्या सबूत हैं जो बोल रहे हैं कि ये एक आत्महत्या है, मगर अफसोस के आप देख नहीं सकते। हाँ, सबको मालूम है कि सबूत झूठ नहीं बोलते, मगर मैं सबूत सुन सकता हूं, समझे? सर, डॉक्टर सालुंके कहना चाह रहे हैं कि जगदीश ने अपने आप मुंह में पिस्टल रखी, क्योंकि होठों पे खरोच का निशान नहीं है सर, ना ही मुंह के अंदर। होठों पर खरोंच इसलिए नहीं है क्योंकि वो होठ कुछ कहना चाह रहे थे जो आप लोगों ने नहीं सुना। आपको देखना चाहिए था कि दरवाजा किस तरफ है। दरवाजा? दरवाजे से क्या मतलब? डॉक्टर साहब, कुर्सी किस तरफ है? कुर्सी इस तरफ है। ये इस तरफ है। दरवाजा? दरवाजा इधर है? जी नहीं, दरवाजा इस तरफ। ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ। नॉर्थ। दरवाजा नॉर्थ, कुर्सी साउथ। गोली किस तरफ से चली? हाँ, इस तरफ से सर, इस तरफ से। तो गोली वेस्ट से चली, दरवाजा नॉर्थ, कुर्सी साउथ और गोली वेस्ट से चली। ये कैसे हो सकता है? एसीपी साहब, ये सब क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे क्या हासिल होगा? पेशेंस, पेशेंस। अभिजीत, इधर आओ, तुम्हारा कान इधर करो। ये सर, ठीक है? ओके सर। अपनी गन उस टेबल के ड्रॉअर में रखो जहां जगदीश अपनी गन रखा करता था। रख दिया? यस सर। अब जगदीश की जिंदगी की सबसे कीमती चीज उसका गला और उसकी आवाज। उसके बारे में एक ही आदमी पर उसका विश्वास था और वो है डॉक्टर आकाश। डॉक्टर आकाश कहां है? डॉक्टर आकाश यहाँ है, ये रहे। हाँ, डॉक्टर आकाश। अभिजीत सर। मान लो कि तुम डॉक्टर आकाश हो। एनी ऑब्जेक्शन डॉक्टर साहब? नॉट एट ऑल। थैंक यू। दया सर। तुम जगदीश हो, कुर्सी पर बैठ जाओ। लेट गए? जी नहीं, बैठा है। जगदीश अभी तक मरा नहीं है। दया, अभिजीत सर। तुम बाहर जाओ। अब समय है 3 और 4:30 बजे के बीच। जगदीश कमरे में अकेला बैठा है। दरवाजे पर बेल बजती है। जगदीश उठता है, दरवाजा खोलने जाता है। डॉक्टर आकाश, आप? हेलो जगदीश, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे? मैं अच्छा हूँ। देखो, मुझे पता है अमेरिका का टूर कैंसिल होने से तुम्हारा मूड काफी ऑफ होगा। बैठो, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। अगर जरा भी इंप्रूवमेंट हुआ तो तुम अमेरिका जा सकते हो। ओके? अच्छा, जरा मुंह खोलो, थोड़ा और। वोकल कॉर्ड दिखना चाहिए, और खोलो, थोड़ा और खोलो। हाँ, इतना मुंह खुलने से आदमी की आंखें बंद हो जाती है। दया की आंखें खुली या बंद है? बंद है। थोड़ा और। क्या हुआ डॉक्टर? दया, डॉक्टर साहब क्या हुआ? सर, गोली चल गई। अरे किसने गोली चलाई? दया, you are all right? सर, दया, सर, सर, मुझे पता भी नहीं चला ये इन्होंने गन कब निकाली। और ये सर, अभिजीत क्या हुआ? डॉक्टर शुक्ला ने अपने आप को गोली मारी। हाँ एसीपी साहब, जगदीश को मैंने ही गोली मारी थी। मैंने जगदीश के गले का ऑपरेशन किया था। किसी को पता नहीं था कि ऑपरेशन खराब हो गया था। उसके गले के वोकल कॉर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए खराब हो चुके थे, एकदम फिनिश्ड। वो अब कभी नहीं गा सकता था। और जब मुझे पता चला कि उस बेवकूफ रामनाथ ने बाहर के डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया है, तो मैं घबरा गया। मुझे लगा सबको पता चल जाएगा कि इतने बड़े सिंगर का गला मेरे हाथों खराब हो गया है। मेरा करियर मिट्टी में मिल जाता। इसलिए मैंने जगदीश को गोली से मार डाला। और दूसरी गोली? मैं फॉरेंसिक्स में रह चुका हूं। मुझे मालूम था हाथ पे कार्बन आ जाएगा गोली चलने से, और लोग सोचेंगे दोनों गोलियां उसी ने चलाई है और ये आत्महत्या लगेगी। इसीलिए मैंने
उसके हाथ से गोली चलवाई। लेकिन सर आपको कैसे पता चला? डॉक्टर साळुंखे बार बार कह रहे थे कि अगर कोई जगदीश के मुंह में रिवॉल्वर डालेगा तो उसके होंठों पर खरोच के निशान आने ही चाहिए, मगर यहां कोई खरोच के निशान थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि एक डॉक्टर ही जगदीश का मुंह खुलवा सकता है, और फिर मैंने डॉक्टर जॉर्ज से जगदीश की लाश का गला चेक करवाया। बस डॉक्टर आकाश का भेद खुल गया। हद हो गई। डॉक्टर साळुंखे एक अंधे एसीपी से हार गया। कोई बात नहीं सर, इस हार में भी एक मजा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.